दिस इज़ डे 1 ऑफ ट्रैवलिंग टू फ्रांस, क्योंकि मुझे बस यही पता कि अभी हम फ्रांस जा रहे हैं एंड देन थोड़ा आइडिया कि हम शायद नेदरलैंड्स भी जाने वाले हैं। एक्चुअली मैं हमेशा वही बंदी होती हूँ जिसको कोई आइडिया नहीं होता आइटनरी के बारे में, बस उसको इमीडिएट आइटनरी पता होती है कि अब उसको क्या करना है, मतलब अब नेक्स्ट क्या है बस। सो अभी इतनी सुबह हो रही है, सुबह के 3 बज रहे हैं एंड द गुड थिंग इज़ आई डोंट हैव टू वेयर जैकेट्स एनीमोर, क्योंकि अब वो वाला मौसम चला गया जिसमें हमें जैकेट्स पहनने वाली है। तो वूहू वी आर इन द फेरी, बट ये इतना आसान नहीं था क्योंकि हम जैसे ही पहुँचे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया था और हमने अपनी लेन पकड़ी एंड जैसे ही हम जो भी लाइन पकड़ते हैं वो कभी चलती नहीं है। हमारे आसपास की सारी लाइनें चल रही हैं लेकिन हमारी नहीं चल रही होगी। तो बहुत कूल चीज़ है यहाँ पे, ये शिप के अंदर है हम एंड देन जैसे ही वो सामने वाला दरवाजा खुलेगा एंड देन सारी गाड़ियाँ निकल जाएंगी एंड और एक तो वीडियो क्वालिटी इतनी बेकार क्यों हो जाती है। हाँ, टाइम जोन चेंज हो चुका है एंड देन चेक तो हो गया कैसे पता तुझे? स्टेशन में हमें पता चला कि हम बीच जा रहे हैं, बट मैं बिल्कुल भी बीच के हिसाब से रेडी नहीं हूँ, इसलिए प्रॉब्लम्स है, इसलिए आपको आइटनरी के बारे में पता होना चाहिए, बट मुझे पता ही नहीं था। तो अब देखते हैं बीच पे क्या करना, क्या सीन है। हम लोग बिल्कुल बीच के लिए ड्रेस नहीं है। हमारे घर में इसको आइटनरी का सबसे बड़ा पता होता है, बट इसे भी नहीं पता कि बीच में जा रहे हैं हम। अब पापा आपने हम किसी को क्यों नहीं बताया कि हम बीच में जा रहे हैं? भाई मैं ऐसे सरप्राइज रखता हूँ हमारे लिए। अब हमें दो एक इशारा दे देते तो हम थोड़ा बीच के लिए रेडी हो जाते। मेरे लिए इतने कंसिडरेट थे कि पापा मेरे लिए चश्मा लाए, लेकिन पापा मुझे ये नहीं बता सकते थे कि हम बीच में आ रहे हैं। तो भाई जिसको धेले भर का मेरे पे विश्वास नहीं कि मेरा ब्लॉग चल जाएगा, बट मैं इसको दिखाऊंगी। बोलियो कि हम बीच वेयर के हिसाब से नहीं आए, तो आई वाज़न्ट जोकिंग, हम एक्चुअली बीच वेयर के हिसाब से नहीं आए हैं। बहन ने जूते वूते भी उतार लिए हैं, बट मैंने नहीं उतारे क्योंकि भाई मैं बीच वाली बंदी नहीं हूँ। जब लोग कहते हैं वो हुआ मैं बीच गाली, मैं वो बंदी नहीं हूँ क्योंकि मुझे बीचों से ज़्यादा प्यार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जाके सिर्फ रेत नमक और टैन हो जाते हो आप। तो और आज तो मैं बिल्कुल ही बीच, और ये 3 बार मैं बोल चुकी हूँ, बट भाई पापा सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट में, और मैं दिखाऊँ हम लोग कहाँ हैं। अगर आपको दिख रहा होगा तो वो 3 वहाँ हैं और हम दोनों यहाँ चल रहे हैं। ओ भाई खड्डे में क्यों गिर रही है? बातें कैसे करेगी तो खड्डे में अभी यही करेंगे, कोई इतना चल गया है और फिर पानी इतना दूर है तो हम पानी में नहीं जा रहे अब, मतलब ये वाला नहीं, उसके पीछे वाला ऑफ कोर्स जा रहे हैं। पानी बहुत दूर था इसलिए हम गए ही नहीं पानी में, और ये बहुत धूप पड़ी आंखों में। दीदी क्या कहना चाहिए? यार कैसी सी है यार ये, इन मेरे घर वालों को 2 रुपए का मेरे पे विश्वास नहीं है कि भाई मेरा व्लॉग चल जाएगा। गाइस प्लीज़ चला दो। अब झूला देख रहे हो, उसके पीछे एक बहुत बैक स्टोरी है। नर्सरी में थी एंड देन मुझे पता नहीं क्या जस्ट चढ़ा, मैंने कहा कि नहीं मुझे बैठना झूले पे, पापा ने बिठा दी। सब कह रहे नहीं बैठ सकती, मैंने कह दिया मैं तो बैठूंगी। एंड देन बड़ी क्या होती है, एंड देन मैं बैठ गई। जैसी भी हो लाइफ आपको जीनी पड़ती है, चाहे कितनी भी बुरी ये बहुत डिप्रेस चल रही है, कितनी भी तो आपको ना मैं बैठ गई। क्या बोल रही तू, क्या बोल आप रही है? अपनी लाइफ से कहीं भाग नहीं सकते। ये सोचो कि अरे खराब है तो चल रहा, नहीं, तुमको वहीं जीना ही पड़ेगा। तो मैं वहाँ बैठ गई, इसकी और मेरी कहानी का कोई तुक नहीं है। तो क्या कहते हैं, मैं वहाँ बैठ गई इसकी उस झूल पे, वो जो मैंने दिखाया, एंड देन वो जैसे ही थोड़ा ऊपर चला गया ना, वो पब्लिक प्लेस था एकदम, तो मैंने कहा कि मैं चलाने लगी पापा इसको रोको पापा। फिर पापा एज अ सेवियर ऑफ कोर्स फिर उन्हें रुकवाया वगैरह। फिर मुझे इतना रिग्रेट हुआ अपने डिसीजन पे कि मैंने क्यों किया ये, पूरी बेइज्जती। छोड़ो रहने, उस मॉल में इसकी वजह से वापस जा नहीं पाए, क्योंकि फिर जब हमें कहते थे कि डरपोक लड़की की फैमिली नहीं तेरी गली के 2 लोग तेरे को नहीं जानते थे और तेरे को मॉल में बड़ा लोग जानेंगे। दादी के पास चले जाइए, पूरा गली में पापा बहन और वहाँ चले गए हैं, और सॉरी मेरी मम्मी पापा उसको यार एम्बैरसिंग प्रांशु आगे चल गया और दीदी पीछे ही है और मैं बीच में हूँ। तो इट्स लाइक कि मैं कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, बट हमेशा में ऐसे हो जाता है कि हम टुकड़ों में चल रहे होते हैं, वो आगे चल जाते हैं और मैं दीदी पीछे रह जाते हैं, और फिर सब हमें बोलते रहते हैं कि तुम घूम गए। बट मैं इस बार ये नहीं होने दूंगी, मैं बोलूँगी कि दीदी घूम गई, मैं नहीं। सेकेंड स्टेशन पे पहुंच गया आधे घंटे की ड्राइव के बाद, जिसमें बीच में सो गई थी मैं, नहीं तो इसका नाम है कसाल टू। तो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचर था, यहाँ पे कोई कैसल नहीं है। सैड पार्ट, इतना घटिया जोक मारा ना मैंने, क्या कहते हैं। तो यहाँ पे फोटोशूट वगैरह करा लिया हमने, जिसके लिए हम मेन आते हैं घूमने जगह मैं। एंड क्या कहना चाहती है मेरी आँख देख कितनी सूजी हुई। अबे वो मिरर नहीं है, मेरा व्लॉग है। मैंने कहा ना मेरे घर पे मेरे भाई बहन बिल्कुल मेरी इज्जत नहीं करते यार। ये देखो, हम जब बोर होने लगते हैं वैसी फालतू हरकतें करने लगते हैं, और फिर जो बाकी के लोग होते हैं वो हमें जज कर रहे होते हैं। तो मुझे फिजिकल टच पसंद नहीं है। और
ये देख मैंने पैनल खींच के पापी सुबह सुबह हमारी इतनी भयंकर खाली 2 मिनट लगती नहीं, देखो इसलिए मैं इसको अपने ब्लॉग में नहीं लाती, वरना फिर ये ऐसी फालतू बातें करने लगती। सुबह हमारी इतनी भयंकर लड़ाई हो गई कोई थी भाई भाई। कल लड़ाई हुई गाइस, मैंने उसे इसको इतना बोला कि हट जा, मुझे लेटना है, तो कह रही मुझे अपने आप से क्यों दूर भगा रही है, तू प्यार नहीं करती ना मुझसे। मैंने कहा इसने कहा मेरे को लेटना है, तो मैंने से कहा कि जा लेट ना फिर। पैनोरामा में कह रहे हैं और एक और गाइस प्रांशु अपनी फालतू की टेक्निकल्स करके पापा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ट्राइंग टू गेन सम ब्राउनी पॉइंट्स। अरे पापा का हाथ कहाँ गया? सिर्फ 20% बैटरी बची है एंड देन इज द सेकंड डेस्टिनेशन, और 6 जानी है। तो अगर मेरा बीच में फोन बंद हो गया तो वहीं ब्लॉग खत्म हो जाएगा कि बस आज के लिए इतना ही। पूरी घमासान लड़ाई करने के बाद साथ ही होते हैं, ऐसे फालतू मतलब पूरी लड़ाई करेंगे साथ ही होते हैं। फुटपाथ का पूरा ऐसे 2 लोग साथ में चल नहीं सकते, ऐसे चलना पड़ता है पूरा प्रॉपरली। गेम बनाई कि इस पतली सी फुटपाथ पे कौन बिना गिरे चल सकता है, एंड देन क्योंकि कोई नहीं गिर रहा तो फिर प्रांशु और दीदी प्लान बना रहे कि ये मेरे को धक्का दे देंगे, बट मैं धक्के से नहीं गिरूंगी, देख लेना। घमासान होते हुए कोई नहीं गिर रहा है, तो अब ये लोग चीजें अब इसको 28 GB एक्चुअली कुछ नहीं आ रहा। मैंने अपने यार तुम लोग ना बहुत गंदे भाई बहन हो। प्रांशु आउट हो गया, प्रांशु आउट हो गया। हम लोग नई 3rd डेस्टिनेशन पे आ गए हैं एंड देन दीदी ने कहा कि मैं तुम्हें घुमाती हूँ सिटी, एंड जब भी ऐसा हुआ है कि दीदी ने हमें सिटी घुमाई है, हमेशा हम दोनों को डांट पड़ गई है क्योंकि हमने कुछ गलत हो गया है। साइड क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो ऑफ कोर्स मैं आगे नहीं बता पाई थी। वैसे आगे कुछ खास नहीं किया, हम 2-4 जगह पे गए एंड देन वी केम बैक एंड वी हैड आइसक्रीम व्हिच वाज सो गुड। तो हम बंक बेड में, तो आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि मैं बंक बेड पे कभी सोई नहीं हूँ, तो मेरे को छोटी छोटी चीज़ें बहुत खुश देती है, सच एज दिस बंक बेड। और मेरी बहन नीचे है, दिख नहीं रही, तो मैंने हमसे बहुत लड़ वड़ के बोला कि भाई मुझे ऊपर रहने दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मुझे लग रहा है कि जैसे मैं सीढ़ियों से चढ़ी थी तो वो मेरा वेट ही नहीं ले पाएगा क्योंकि वो टूट रहा था, वो लिटरली ऐसे स्क्रैचिंग साउंड्स कर रहा था, मुझे लगा कि टूट जाएगा, उप्स, बट नहीं हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू कैन, आई मीन यू कैन, क्योंकि अभी तो मेरे भाई बहन भी नहीं मेरे को सपोर्ट करते, तो आपको तो करना पड़ेगा प्लीज़।